नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में संपत्ति विवाद, नाता पुराना, लेकिन अब इस नाते ने एक नया रूप धारण कर लिया। अब लोग प्लॉटों पर कब्जा नहीं करते, बल्कि लोनी में स्थित धर्म स्थलों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास किया गया लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहार फेज 2 में, जहां पर 25 से 30 साल पुराने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पर कुछ लोग कब्जा करने की नियत से पहुंचे। वहां के स्थानीय परिवारों ने उन लोगों को खदेड़ने का कार्य किया, परंतु उसके बावजूद भी वह लोग नहीं माने। लगातार कृष्णा बिहार फेज 2 की समाज सेविका रुद्रामणि गिरी इस प्रकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही, हर संबंधित विभाग को शिकायत भेजती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर अब लोनी पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है कि धर्म स्थलों पर कब्जा होगा। अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों मंदिर पर खतरा बढ़ने दिया गया? आखिर क्यों? क्या प्रशासनिक अधिकारी जवाब देंगे, या फिर जो संपत्ति विवाद लोनी में दशकों से चला आ रहा है, उस विवाद में मंदिरों पर भी कब्जे होंगे? योगी सरकार में क्या इस तरह के प्रकरणों को कोई मंजूर करेगा? अगर नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी मौन क्यों साधे हैं? पुलिस प्रशासन चुप क्यों है? या कहानी कुछ और है? यह जांच का विषय है। परंतु मंदिरों पर कब्जा वहां के स्थानीय परिवारों के लिए दुख भरी बात है। जिस मंदिर में गरीब कन्याओं की शादियां हो रही हैं, जिस मंदिर में एक लोटा जल लेकर सनातनी परिवार पहुंचते हैं महादेव का जल अभिषेक करने के लिए, उस शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पर अब बाहर के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं? क्या इन्हें भूमाफियाओं की श्रेणी में न रखा जाए? क्या ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए जो भगवान का घर भी नहीं छोड़ पा रहे? ये प्रशासन को देखना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये विचार प्रशासन को करना है। जांच करते हुए उन सभी दबंगों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करनी है, जिससे कि कृष्णा बिहार फेज 2 में रहने वाले परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उनका मंदिर सुरक्षित रह सके। सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा योगी सरकार में शायद कोई भी मंजूर नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं तो ये कमजोर प्रशासन की निशानी है। प्रशासन जल्द इस घटना पर कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ विभिन्न बीएनएस में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजे। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये शिव शक्ति दुर्गा मंदिर है, जो काफी प्राचीन नजर आता है, क्योंकि जिस हिसाब से मंदिर की कायाकल्प देख रहे हैं, काफी प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि लोनी में जो प्लॉटों के विवाद थे, वो जब से लोनी बसी है तब से चले आ रहे हैं, लेकिन मंदिर छीनने की घटना का आभास हमें भी आज पहली बार हुआ है। क्या अब लोनी में मंदिर भी छीने जाएंगे, मंदिरों पे हमले किए जाएंगे? एक संत की सरकार में ऐसा कैसे मुनासिब है? लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। बताया जाता है शिव शक्ति दुर्गा मंदिर के बाहर बैनर लगे थे, बोर्ड लगे थे, कोई अज्ञात व्यक्ति भगवा पहनकर आया और यहाँ से उसने ये बोर्ड उखाड़ कर ले गया। यहाँ पर बताया जाता है कि वह कह रहा है इस मंदिर को तोड़कर हम दोबारा बनाएंगे। क्या उसने यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं उनकी इजाजत ली? क्या जानकारी दी उन सभी परिवारों को कि हम यहाँ पर इस मंदिर का कायाकल्प करेंगे, या फिर उसका मन था कि मंदिर तोड़ने के नाम पर इस पर कब्जा करेंगे? पूरी सच्चाई क्या है, हम यहाँ के स्थानीय परिवारों से पूछते हैं और पूछेंगे यहाँ की समाज सेविका से, उनसे से भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मातृशक्ति है, उनसे पूछते हैं। मीरा जी कहाँ रहती हैं? 7 नंबर गली में। कब से रह रही हैं यहाँ पर? 10 साल ही। 10 साल हो गए। हमें जानकारी लगी कि ये जो प्राचीन मंदिर है शिव शक्ति दुर्गा मंदिर, बहुत सालों से है। काफी सालों से हाँ। है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कब्जा करना चाह रहा था मंदिर पर? हाँ, सुना था हमने। आपने सुना था? हाँ। देखा तो नहीं हमने था? कही ऐसे मंदिर नहीं कब्जा होगा। अच्छा। हाँ। आपने किससे कही ये बात?
आंटी जी गई थी हमारे पास अच्छा, बोलने के लिए। जो यहाँ की आपकी समाज हाँ सेविका हैं, गई थी। मैं आपके पास गई थी, तो हाँ आपने कहा था मंदिर पर कब्जा नहीं होने हाँ दिया नहीं जाएगा। होना देंगे। अच्छा, आपने उसे देखा था जो मंदिर पर कब्जा करने के इरादे से आया, यहाँ के बोर्ड वगैरह निकाल कर ले तो गया? वो हमने कुछ नहीं देखा। मैंने बतना हम घूमते नाली के चक्कर में गए थे, अच्छा, तो वो बाहर खड़ा था। मैं 2 जने थे, मैंने सुनी थी कि ये बतना कौन सा साधु आया यहाँ, पहले तक कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ तो तो आप मंदिर हमारा कहीं ना जाना चाहिए, मंदिर यहीं होना चाहिए बस। यहीं होना हाँ चाहिए और मंदिर की देखरेख आप हाँ और यहाँ के रहने वाले हाँ स्थानीय रहने वाले प्रभारी सब करेंगे। देखेंगे। तो कंचन जी कहाँ रहती हैं? कृष्णा विहार कृष्णा विहार में, इसी गली में रहती हैं क्या? 7 नंबर गली। 7 नंबर गली में रहती हैं। अच्छा, जानकारी लगी कि आपका ये काफी प्राचीन मंदिर है, आप सभी परिवार यहाँ पर पूजा करते हैं। अब ये तो सामाजिक चीजें, थोड़ा बहुत कहीं जाने वाला मंदिर है, कोई कब्जा अच्छा, करेंगे, कब्जा हो जाएगा, नहीं तो होगा। कोई मंदिर को इसको छीनना चाह रहा है आप लोगों से? हाँ कोई तो छीनने के लिए चाह रहे हैं कि नहीं छीनेगा मंदिर को। छीनेगा नहीं? नहीं आप लोग मंदिर को छीनने नहीं देंगे नहीं किसी नहीं। को? इसकी देखरेख खुद ही करेंगे? हाँ तो ये खुद कहना है करेंगे। कंचन जी का। और भी यहाँ पर मत तन्नू शर्मा है। तन्नू शर्मा जी हाँ कहाँ रहती जी हैं? मैं 10 नंबर गली में रहती हूँ, जिस गली अच्छा, में मंदिर है। अच्छा, अलीगढ़ घाट की रहने वाली है क्या आप? अलीगढ़, किधर की रहने वाली हैं? अलीगढ़ साइड की अली आपकी छेरा था। आवाज बता रही है। मेरे पापा की तरह ही बोलती हूँ मैं भी। हाँ, हाँ आपकी आवाज बता रही है। हाँ। अच्छा, ये मंदिर आपका कितना पुराना है? ये मंदिर हमारा 15-20 साल पुराना 15 है। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर मेरे रहते को हुए? तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मुझे जो यहाँ के समाज सेवक जो है मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा। और ये जो ये ऐसे छीन रहे हैं ना, मंदिर पे जो कब्जा कर रहे हैं, ये समाज का मंदिर है, ऐसे किसी को हम लेने नहीं देंगे। ये समाज के पास ही रहना चाहिए समाज के मंदिर। पास ही हाँ रहना चाहिए। और भी यहाँ पर एक और मैम जुड़ी हुई है। हाँ नाम क्या आपका? सीमा है मेरा नाम। सीमा जी कहाँ रहती हैं? मैं 10 नंबर गली 10 में। नंबर में ही हाँ रहती जी हैं। अच्छा, जानकारी लगी आपके मंदिर पर कोई हमला कर रहा है, हाँ मंदिर लेना जी चाह रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आप मंदिर को ले जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं अच्छा, मंदिर समाज का है, समाज का ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, समाज का और मंदिर है, अगर वो समाज लेने आएगा तो क्या कहेंगे? बिल्कुल मना करा जाएगा। अच्छा, मना करेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना है। और भी एक मैम, नाम क्या है आपका? शिवानी। शिवानी जी कहाँ रहती है? शिवानी जी ये 10 नंबर गली में। 10 नंबर में रहती हैं। तो पूजा वूजा करती है इस मंदिर में? हाँ आते हैं। तो कोई मंदिर पर तो आप रोक लगाने की तैयारी में है, तो क्या कहेंगी आप? ऐसा कौन रोक लगा देगा, कोई ऐसा नहीं कोई रोक लगाएगा। नहीं लगा देगा। तो ये परिवार है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन रोक लगा देगा, रोक मंदिर पर नहीं लगेगी। वो मंदिर सामाजिक संपत्ति होती है, मंदिर किसी एक की संपत्ति नहीं होती, किसी की बपौती नहीं होती। मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति लग गई, वो मूर्ति वहां पर सभी जन सर्वजन पूजा करते हैं। और उस पर अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मेरे कहने से आएगा, या कोई व्यक्ति मोनोपोली लेना चाहे, तो मोनोपोली नहीं मिल सकती। ये तो वैसे भी सनातन का घर है और इस पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा कभी नहीं हो सकता। और जहां पर तो यहाँ पर तो हर में परिवार विरोध में खड़ा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उन आंखों को झुका देंगे। हमारे साथ और भैया पीछे खड़े हुए, उनसे भी कहेंगे जरा इधर आए। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं कृष्णा विहार गली नंबर 4 में रहते गली हैं। नंबर 4 में रहते हैं। जी। अच्छा, जानकारी लगी आपका ये सबसे प्राचीन मंदिर है जिसको कोई हथियाना चाहता है। योगी सरकार में क्या ये मुनासिब है कि मंदिर को कोई ले सके? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो सभी के लिए होते हैं। तो ऐसे कैसे कोई आकर के जो है सो हथियार लेगा। अच्छा, तो अगर वो आता है तो क्या आप जो यहाँ के स्थानीय परिवार में विरोध करेंगे? तो पूरे मिल करके विरोध करेंगे। मिलकर के विरोध करेंगे, मंदिर जी। को किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे। नहीं। तो ये कहना है भैया का कि मंदिर को किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे। और ये सच्चाई है कि मंदिर किसी के हाथों में क्यों जाए, जब मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है, हर परिवार का मंदिर है, हर उस व्यक्ति का मंदिर है जो यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाता है महादेव के नाम का। तो मंदिर किसी अन्य किसी गैर के हाथों में कैसे चला जाएगा? अब हम जो यहाँ की समाज सेविका हैं, जो सारी व्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से देखती हैं, नगर पालिका की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी मेरा रुदामनी गिरी। रुतम जी, देखा गया कि आज मंदिर पे आप लोगों ने एक परिवार को बुलाया था, जी सारे परिवारों को बुलाया था, जी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जानकारी के अनुसार इस मंदिर पर कोई अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है। जी। आखिर वह कौन लोग हैं और उनकी हिम्मत कैसे है कि मंदिर को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं? देखिए 15-20 साल हुए यहाँ पर। 15-20 साल से कभी कोई ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। 15-20 साल से लगातार यहाँ पे पूजा पाठ, न जाने कितनी निर्धन कन्याओं की निःशुल्क शादियाँ हुई हैं और न जाने कितने यहाँ पर सरकारी कैंप, स्वास्थ्य कैंप इस तरह के हमारी संस्था करती है।
करती आ रही है बिल्कुल निरंतर। हमने तो ये सोचा भी नहीं कितने साल होगा, हमें तो याद भी नहीं है सही बताए तो। और इतने हमने काम किए हैं सामाजिक, ये तो मंदिर का मामला है, हमने तो सड़कों का उठाया, गलियों का उठाया, पानी का उठाया, हमने स्वास्थ्य का उठाया, हमने तो न जाने कितने कितने मुद्दे उठाए हैं। हमारे साथ में ये सब पुरानी है, सबके सब जुड़ी हुई हैं। जब हम यहाँ पे जन चौपाल लगाते थे जगह जगह, लोगों को जागरूक करते थे। आज यहाँ पहले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 80-90 वोट मिलते थे, आज यहाँ पे कम से 15 से 20 हजार तो जनसंख्या हो गई है। घर घर जाके हम सबको वोट कहते कि भैया वोट तैयार करो अपने। हमने न जाने कितने कितने लोगों के यहाँ पे वोट तैयार करवाए हैं घर घर जाके। हर हर नुक्कड़ पे हमने जाके नुक्कड़ नाटक जैसे करते हैं, वहां जाके हमने ये सब किया। आज हमारे घर पे हमला हो रहा है, हमारे मंदिर पे हमला हो रहा है। ये तो ये कमाल की बात हो गई है कि माननीय योगी जी की सरकार में, बाबा की सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार में ऐसा होगा। हमारी आस्था को छेड़ा जाएगा, हमारे मंदिर को नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कैसे बोर्ड मंदिर के उखाड़े गए। माँ दुर्गा शक्ति मंदिर के यहाँ बोर्ड लगे थे, यहाँ पे एक नगर पालिका का स्वच्छता अभियान का लगा हुआ था बोर्ड, एक जन जागरूकता का लगा हुआ था, बहुत सारे बोर्ड थे यहाँ पर, वो सारे उन्होंने नोच लिए कि उनके हाथों में इतनी जान आ गई, इतनी ताकत आ गई, उनके हाथ टूटे नहीं, मैम उनके हाथ कांपे नहीं इस मंदिर पे हाथ डालते एक हो। सवाल और है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो कौन लोग थे जो इस तरह से इस मंदिर पर हमलावर हुए? ये कोई है, कोई राजेश यादव नाम का कोई व्यक्ति है जो जिसने साधु का वेश बना रखा है। हमें नहीं पता था उसके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से उसने हमला किया है, और ये संपत्ति किसी की नहीं, ये तो मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर भगवान का होता है, और यहाँ सार्वजनिक मंदिर चल रहा है। यहाँ इतने लोग खड़े, आप पूछ लीजिए, सामने कम से कम 2 शादियां तो ये सामने घर वालों जब हुई है। ये घटना अभी 25 तारीख की है। हमें अंदेशा था कि हमारे ऊपर हमला होगा। हमने 22 तारीख को कमिश्नर साहब को रिपोर्ट दी, 23 तारीख बीच में गई है, 24 को हमने सेवा धाम पे जाके दिए, और 25 तारीख को उनकी हिम्मत देखी कि वो यहाँ पर आके उन्होंने सारे बोर्ड नोचने शुरू कर दिए। आपकी शिकायत के बाद क्या प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पर, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। अगर ऐसे नहीं होगी उन पे कार्रवाई ऐसे लोगों पर, तो आप सोचिए कि आगे क्या करेंगे। आज मंदिरों पे, कल को मकानों पे हमला करेंगे, और ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है, कहाँ से आए, कहाँ नहीं आए। इनके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ है, और जिन लोगों के भी हाथ है, मैं तो सरकार प्रशासन सबसे यही कहूंगी, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए। क्योंकि यहाँ लोनी नहीं, पूरी लोनी में, कृष्णा बिहार नहीं है, पूरा लोनी में है ये चक्कर चल रहा है। हमारे यहाँ कई जगह मकानों पे लोग गए हैं, ये बहनें खड़ी है, बताएंगी। आंटी बताइए यहाँ पे कितना कैसा चल रहा है, यहाँ पर नाम क्या कैसे चल रहा है, आगे आइए। बताइए। नाम क्या आपका? मोहनी देवी जी। मोहनी देवी, जैसे रुद्रमणि गिरी जी बता रही हैं कि यहाँ पर प्लाटों पर कब्जे का सिलसिला पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है, क्या ये सत्य है? कहीं कहीं होता है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के योगी शासन में? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, ये आप नहीं जानते, पर ये आपने सुना और देखा कि प्लाटों पर कब्जे हो रहे हैं। अच्छा रोहन जी, एक सवाल और लेता हूँ, जैसे आप इस मंदिर की देखरेख करते हैं, सार्वजनिक हितों को भी ध्यान में रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करे जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? प्रशासन ऐसे लोगों को छोड़े ना, ऐसे लोगों को जेल भेजे। एक बार सख्ताई से अगर कार्रवाई किसी पर होती है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि एक जगह अगर सख्ताई से कार्रवाई हो गई तो दूसरी जगह वो हाथ डालने में डरेगा, उसको खौफ होगा। यहाँ पर अभी जो नगर पालिका के जो वार्ड हैं, इनमें जिस तरीके से कब्जे चल रहे हैं, ये कब्जाधारी जो लोग घूम रहे हैं, ये इसीलिए घूम रहे हैं कि इन पे सख्ताई से कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई इन लोगों पे? इनसे साक्ष्य क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? तो ये कहना है रुद्रमणि गिरी जी का कि यहाँ पर प्लाटों पर कब्जों का जो सिलसिला है वह पिछले कई वर्षों से चल रहा है। अब लोगों ने मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास किया, उनके इस कब्जे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। योगी शासन में भूमाफिया जो कृष्णा विहार में अपने कदम फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, और जब तक पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा। कृष्णा विहार जो
इलाका अवैध फैक्ट्रियों के बारे में भी जाना जाता है, क्योंकि हमने इस इलाके में एक कार्रवाई कराई थी जब हमारी डीएम ऋतु माहेश्वरी जी थी, तब यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया था अवैध फैक्ट्रियों पर। और आज फिर देखा जा रहा है कि रिहायशी क्षेत्रों में जो अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं, क्योंकि दबंग लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लॉट मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहां पर उनकी फैक्ट्री संचालित हो सके या कब्जा करके वहां पर फैक्ट्री खोल सके। और इसीलिए उनकी नजरों में ये मंदिर आ गया। इस मंदिर के लिए उन्होंने एक भगवाधारी को भेज दिया जो एक पाखंडी था। और आपकी बात को मैं रोक रही हूँ। पहले यहाँ पर जिस तरीके से पानी के जो निकासी है उसको रोका गया और अवैध फैक्ट्रियों का पानी उस नाले में डाला गया, उसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को लेटर दिया, अपना प्रार्थना पत्र दिया कि वो इसका मुआयना कराएं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी उसमें जमीन पड़ी है, उसकी बिक्री हो रही है, उसमें हमने ये सुना है कि उसमें फैक्ट्रियां बनेंगी। वो फैक्ट्री अब वो बनेंगी, जब बनेंगी कोई बात नहीं है, आप बेचिए कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने जो ढलान दिया है वो सारा हमारा गलियों में दिया है, जो अभी नगर पालिका ने 2 साल पहले बनाई थी। सारा रुपया पैसा नगर पालिका ने लगाया था। क्या नगर पालिका में इतना रुपया आ रहा है कि बार बार लगाएगी? और उन्होंने उसका पानी जो बंद किया यहाँ पर हम लोगों का, उसके विरुद्ध हमने कार्रवाई कराई थी। उन्होंने उस कार्रवाई के बीच में ही ऐसा यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करा दिया। तो ये कहना है रुद्रमणि गिरी जी का, और उनका आक्रोश भी साफ झलक रहा है कि यहाँ पर अवैध कार्यों पर अंकुश लगे। जो अवैध फैक्ट्रियां इस रिहायशी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बुजुर्ग जो है वो बीमार हो रहे हैं, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए इन फैक्ट्रियों का बंद होना बहुत जरूरी है, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, बच्चे स्वस्थ रह सकें, साथ ही जो प्लॉटों पर कब्जा, मंदिरों पर कब्जा करने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास पर रोक लग सके। प्रशासन शिकायत को संज्ञान में लेकर इसका निस्तारण करेगा और उन लोगों को जेल भेजने का कार्य करेगा जिन लोगों ने इस तरह की हिमाकत योगी शासन में की है। शादी हटनी चाहिए। सारे लोग बीमार रहते हैं, हमारे घर में खुद मेरा परिवार बीमार रहता है। ये चीज़ हटनी चाहिए यहाँ से। ये आप जैसे भी मतलब आप लोगों को तो पावर है ना, आप आगे तक पहुँचा सकते हैं। तो ये मेरा